पापा ये तो थेल्स थ्योरम है ना? हाँ। अगर आप सीधे अप्लाई करते आपको 4 स्टेप में आंसर मिल जाता। आप बिना वो कुछ नहीं आता। जी सर, ये लीजिए 8th स्टैंडर्ड की किताबें और जेरोक्स। इनसे टारगेट अचीव करोगे? नहीं सर, ये तो मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई मैडम, जो मैंने आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाई। मैं रॉकी की ट्यूशन छोड़ देता हूँ। जीत, पता है 10 दिन बाद इसका एक टेस्ट है और सिर्फ 3 पेपर्स होंगे, साइंस, मैथ्स और जनरल। और अगर ये इंजीनियरिंग करना चाहती है तो मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लाना ही पड़ेगा। झुक कर सलाम करो द न्यू रूनी, मेसी, रोनाल्डो, ऑल इन वन एंड ओनली रॉकी का। व्हाट्सअप, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, वन एंड ओनली बेशरम। तुझसे मैंने कहा था ना ट्यूशन से पहले आ जाना। तुझे पता है 1 घंटा टीचर वेट करके गया तेरा। हाँ, मैंने सर को फोन किया था। मैंने उन्हें फोन करके कहा कि सर मैं लेट हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने भी कह दिया ठीक है। तूने अपने ट्यूशन टीचर को फोन किया था? हाँ। उसने तो मुझे बताया नहीं। मैंने उससे कहा कि कुछ देर रुक जा, रॉकी आता होगा, तो कहता नहीं मुझे ट्यूशन लेने ही नहीं है, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो मैंने भी कह दिया गुस्से में, जा नमस्ते, जा यहाँ से। तो ये सब हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो और किसकी गलती है? ये सब इस फुटबॉल के चक्कर में। ना, फुटबॉल का नाम मत लो। और वैसे आपको पता है कि जो मेरे महान सर है ना, उन्होंने मेरी क्लास से 3 और लोगों का ट्यूशन लेना शुरू किया। मुझे तो पता ही था आज या तो वो लेट आएंगे या तो आएंगे ही नहीं। 8? हाँ जी। मुझे तो उसने 4 ही बताया था। अरे माँ, आपको तो कोई कुछ भी कहता है, आप मान लेते हो। एनीवेज डोंट वरी, रॉकी इज हियर फॉर द रेस्क्यू। MKPK। क्या पीके? नहीं क्या नहीं, MKPK मतलब मैं खुद पढ़ाई कर लूंगा। क्या? हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया ना 90% लेके आऊंगा, तो मैं लेके आऊंगा। और आपको बहुत जल्द पता चलने वाला। पता है क्यों? क्योंकि आज हमें स्कूल में ये सर्कुलर मिला था। सर्कुलर? इसमें तो लिखा है कि 10 दिन में तेरे स्कूल में टेस्ट हैं। हाँ तो? यहाँ 10 दिन में टेस्ट हैं और मेरे पास कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं। अरे तो यही तो करेक्ट मौका है मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाने का। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बिना ट्यूशन टीचर के बेटर मार्क्स लेके आऊंगा, देखना। और वैसे भी फुटबॉल के मार्क्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। मिल चुके हैं मतलब? देखो, मेरा सिलेक्शन हो गया ना टीम में, तो अब मैं खेलूं या ना खेलूं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मार्क्स मेरे हो गए, समझा? टाटा। अब इसका क्या करूं? जीत, इतनी रात को कहीं फिर से आप? नहीं जान, मैं पॉलिसीज नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, रावी के लिए नोट्स बना रहा हूँ। जीत, आप सोएंगे कब? सवेरे आपको ऑफिस के लिए भी तो उठना है। डोंट वरी, मैं उठ जाऊंगा, बस थोड़ा सा ही बचा है, तुम सो जाओ। पाँच बज गए? हाँ, आप फ्रेशन अप हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय चढ़ाती हूँ। रावी को भी जल्दी से उठा दो। गुड मॉर्निंग रावी। आज इस बुक से शुरू करते हैं। इसमें थोड़े आसान प्रॉब्लम्स हैं। 1-2 दिन ये करने के बाद परसों से टफ प्रॉब्लम्स। ओके? ओके। नोटबुक दे दो। चलो, इसे सॉल्व करो। मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हर सम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे तुम्हें। ये
हो गया। पा हो गया। ओ रॉकी, रॉकी, अरे तो उठ गया इतनी जल्दी अपने आप? वो कल रात को 5 बजे का अलार्म लगा के मैं जल्दी सो गया था। सोचा कि सुबह उठ के 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लूँ। वो क्या है ना कि फिर फुटबॉल प्रैक्टिसेस होती है, होमवर्क करना होता है, तो टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट है। सुबह उठो, 1-1.5 घंटा फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर लो। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ पढ़। मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ ओके। रावी, तेरे लिए दूध बना दूं? जीत, क्या आप सो गए? रावी, उठो बेटा, मुंह धो खरा, जाओ, get up. Come on. जीत, ये आप क्या कर रहे हैं? खुद सो जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्ची आपके सामने जागती रहेगी? क्यों कर रहे हैं ये सब? ऑफिस का इतना प्रेशर है आप पे, ऊपर से ये नहीं हो रहा तो रहने दीजिए ना। खुद जाग नहीं सकते, बच्चों को सुबह क्या जगा के पढ़ाएंगे? अरे सुबह सुबह किसने फोन कर दिया? हेलो। हाँ जी दीदी, गुड मॉर्निंग। अरे पिंकी, सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया तूने? हम क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थी। वो रावी, मैं भी रॉकी की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हूं। वो क्या हुआ ना, कल मैंने रॉकी के ट्यूशन टीचर को निकाल दिया। अब दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ेगा। पर पता है, आज सुबह जब मैं रॉकी को उठाने गई ना, रॉकी पहले से ही उठकर बैठा हुआ था, पढ़ रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। लो बताओ। वो ना दीदी, रावी भी सवेरे 5 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाती है आजकल। अच्छा, जीत उसे पढ़ा रहे हैं। जीत पढ़ा रहे हैं? जीत का कहना है कि किसी भी ट्यूशन टीचर से माँ बाप अच्छा ही पढ़ाएंगे बच्चे को। वो इसलिए दोनों बाप बेटी सुबह उठ जाते हैं 1 घंटा पढ़ने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी कि जीत भाई साहब रावी को पढ़ा रहे हैं। हाँ, पर एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना, बच्चे माँ बाप से पढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले में ना माँ बाप के बस की बात नहीं होती बच्चों को संभालना। देख, क्या है ना, माँ बाप बच्चों के लिए माँ बाप ही रहेंगे और बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे। उनमें टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं बन सकता। देख, अगर रावी को असल में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए टीचर रखना पड़ेगा। जीत भाई साहब नहीं कर पाएंगे। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो जीत और रावी में ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। सॉरी रावी, वो
आज पता नहीं कैसे लेकिन नींद लग गई। कल से ऐसा नहीं होगा। आज ना तो रावी की पढ़ाई हुई और ना ही आप अपने वॉक पर गए। दोनों चीजें आपने मिस कर दी। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लेट हो गया, पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। कॉलेज के दिन याद आ गए। हम कॉलेज में रात रात भर ऐसे ही पढ़ते थे। आपकी कॉलेज की उम्र नहीं रही जीत। आपके लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। आज रात को मैं टाइम पे सो जाऊंगा। रावी, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें शाम तक याद कर लेना। जस्ट बाय हार्ट देम। जैसे इनके एप्लीकेशंस आते रहेंगे मैं तुम्हें समझाता रहूंगा। शाम तक कर लोगी ना? या श्योर? प्रॉमिस पापा। बेटा, वही प्रॉमिस करो जो रख सकती हो। मैंने कहा ना पापा, मैं कर लूंगी। गुड। हेलो, खुराना कोचिंग क्लासेस। जी देखिए, मेरा बेटा ना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसके लिए कोई मैथ्स कोई फ्री नहीं है। ओ जी, कोई एक तो फ्री होगा। मतलब मेरे बेटे का ना टेस्ट आ रहा है, उसके लिए जी कोई एक हफ्ते में 3 दिन के लिए। जी ठीक, ओके। साल के बीच में कोई ट्यूशन टीचर मिलना भी मुश्किल है। कहाँ से ढूंढूं मैं? अब क्या होगा रॉकी का? मुझे ना खींच के 2 चपेट मारनी चाहिए। क्या दिमाग खराब हो जाता है मेरा, कभी भी गुस्सा आ जाता है। अच्छे खासे ट्यूशन टीचर को निकाल दिया, अपने गुस्से पे काबू करना भी नहीं आता मुझे। समझ नहीं आता क्या हो जाता है मुझे। स्वीटी जी, वो जी टिफिन ले आओ जल्दी से, ऑफिस जाने की देरी हो रही है। ओ जी स्वीटी जी, आपके चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों है भाई? टेंशन ना लूं तो क्या करूं? टेंशन तो मुझे ही होती है ना, आपको कभी होती नहीं है। आप जाइए, पैसे कमाइए। वो क्या हो गया भाई? वो कमा भी तो आप लोगों की खुशी के लिए रहा हूं ना। तो जीत भाई साहब कौन से पड़ोसियों के लिए काम करते हैं? वो भी तो अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है, जीत भाई साहब पैसे कमाने के साथ साथ रावी को पढ़ा भी रहे हैं। वो तो आप क्या चाहते हो, मैं रॉकी को पढ़ाऊं? डार्लिंग जी, मैं जीत भाई साहब जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, और मैं रॉकी को कैसे पढ़ा सकता हूं? मुझे तो खुद ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़े। आप भी ना कभी कभी अजीब बात करते हो। अजीब बात मतलब? हाँ, क्या मतलब है? अजीब बात से आपका मतलब क्या है? वो जी ट्यूशन टीचर को किसने निकाला? आपने। बच्चों की काबिलियत पे किसको भरोसा नहीं है? आपको। रॉकी तो खुद पढ़ने भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद किसको चैन नहीं है? जी आपको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कुछ मत करिए। आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने के लिए मैं हूं ना। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे अपनी टेंशन शेयर कर ली। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ, और उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। वो डांट कौन रहा है? वो मैं तो बात कर रहा हूँ भाई। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मत चिल्लाइए मुझ पे। मुझे सब पता है। आप जाइए, मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। आप जाइए। ओ पापा जी। हाँ भाई, हो गई तैयारी? हाँ डॉली। हाँ दीदी, नहीं एक्चुअली वो मैं और लवली ना 2 दिन के लिए जयपुर जा रहे थे, इसीलिए फोन किया था। अच्छा, तुम लोग जयपुर जा रहे हो तो फिर पापा जी? पापा जी? पापा जी तो यहीं पे है। वो एक्चुअली कह रहे थे कि वो अकेले ही रहेंगे घर पे। आप बस पापा जी को फोन दे। हाँ जी, पिंकी दी बात करना चाहते हैं। काम भाई देख, बात दरअसल ये, मैं ना यहाँ घर में अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है पापा जी, आप अपने घर में रहिए, लेकिन हमारे साथ आप खाना तो खा सकते हैं ना। आप लंच पे आ जाइए, जीत आपको शाम को वापस छोड़ देंगे। प्लीज ना पापा जी, आपने कितने दिनों से हमारे साथ लंच नहीं किया है, पता है? अभी तो स्वीटी के घर में मिले थे भाई, इकट्ठी तो खाना खाया था। हाँ तो दीदी के यहाँ ना, आप बस दीदी के यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ आते ही नहीं है। देख, बात तो ना तू बहुत पुठी कर रही है, और ठीक है मना भी नहीं कर सकता तेरे को, बच्ची मेरी तू। ओके पापा जी, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। खुश तो मैं भी होऊंगा भाई। चल बाय। ओके बाय।
रॉकी, यार पापा नहीं समझा पा रहे। उनका समझाने का तरीका बहुत लंबा है। एक सम को लेकर बैठते हैं ना तो उसके कंटेक्स्ट में 1000 फॉर्मूले एंड थ्योरम समझा बैठते हैं, एंड उसके बाद आंसर क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये बताएंगे। ओह गॉड, मैं तो बोर हो चुकी हूँ। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। पता है, आज तो पापा खुद ही सो गए। क्या करें, उनको कैसे कोई कुछ बोल सकता है। हाँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ बेटा। रॉकी, I'm serious यार। तो मैं भी रॉकी, बोल रहा हूँ। तुम्हारे अंकल तुम्हें बुला रहे। आज अंकल वो कब पैदा हुए? चल मैं देख के आता हूँ। मिस, डू आई हैव एन अंकल? ओह अंकल, हेलो। पुत्र सुन यार, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? जयपुर आ रहे हैं हम लोग डॉली और मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में, ठीक है? और वो फुटबॉल मैच आ गया और मैं एज यूजुअल डेट भूल गया। तो कब है मैच? आज दोपहर को। तो मैंने अपने बंदों से कह दिया है कि मैं अपना रिप्लेसमेंट भेज रहा हूँ, तो तू खेले यार। मैं? भैया क्लब के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मेरी माँ मुझे घर में नहीं घुसने देगी। ओ यार, दी को बताने की क्या जरूरत है? तेरा वैसे ही दोपहर में प्रैक्टिस है, दोपहर में मैच है। तो मुझे प्रैक्टिस मिस करनी पड़ेगी। तू कर लेना यार, तेरी मैच में प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? तो अपने मम्मी के लिए इतना नहीं कर सकते यार, इज्जत का सवाल है यार। ठीक है कर लूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? ओए, बेट मैं जीता था उस दिन वैसे रात में। 100 रुपए की बेट थी वो मैं अभी दे देता। अच्छा यार छोड़, कोई नहीं, आज तेरा दिन है। आज दोपहर में मैच है, घर के पीछे वाले मैदान में बी ब्लॉक में टाइम पे पहुंचो, अच्छे से खेलियो, ठीक है? मेरी इज्जत का सवाल है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे 5 मिनट तो क्लास से बाहर रहने का मौका मिलता है। कैंटीन में जाके समोसे खाते। तेरी मम्मी गड्डी में बाहर बैठी है, उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? छित्तर पड़ेंगे मेरे को खामखा। चल संभाल लियो। समोसा। बाय अंकल। ये हो गया। नहीं नानू, हाँ। 7 शहर बनाने हैं। 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। 7 सिटीज? हाँ, हमारे टीचर ने यही कहा है। ओ नहीं भाई, गलत है ये। ओ भाई, ये 7 शहर दिल्ली की तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है और तेरे स्कूल वाले वही पुराने 7 शहरों पे अटके पड़े। मम्मी, हमारे टीचर ने यही कहा है, 7 सिटीज ऑफ दिल्ली बनाने हैं। यार तेरा स्कूल है कि पजामा है? पापा जी, आप भी सनी से बहस कर रहे हैं। आपको 7 शहर पता है ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में उनके नाम लिख दीजिए, सनी बगल में ड्राइंग बना देगा, खत्म बात। हाँ। ओके भाई, ओके। लेकिन यार मुझे 7 शहरों के नाम नहीं आते भाई। मुझे तो दिल्ली का एक ही पता है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। मम्मी, नानू बहुत पुराने हैं, ओए, इन्हें कुछ नहीं आता। नहीं, रुक, मैं देखता हूँ। तू उसको खाना खिला मेरे कबूतर को। नहीं मम्मी, अब मेरा हो गया। कौन है भाई? मेरा बच्चा, आजा मेरे बच्चे। आजा। नानू, आप तो आते ही नहीं हो। ओ भाई देख ले, तेरी माँ ने बुलाया और फट नहीं आ गया मैं। अच्छा नानू, ये बताइए आप हमारे लिए क्या लाए? आए हाय, कुछ ना कुछ चाहिए तेरे को हमेशा। लाया हूँ बाबा, लाया हूँ। ये देख, ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। और मेरे लिए? तू खा चुका है भूखड़ मोटे। राशि दीदी, आप मेरी हेल्प करोगे? मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। ओके मेरी प्यारी बहना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। चल। अरे पहले हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। हाँ मम्मा, बाद में कर लेंगे, पहले इसका प्रोजेक्ट। अब सनी, मैं भी हेल्प करूँ तेरी? हाँ। ओ भाई सनी, ये तो चीटिंग है। तूने मुझसे कहा था हेल्प करने के लिए, अब तू दोनों बहनों की भी हेल्प ले रहा है। भाई मैं बुरा मान गया हूँ, मैं ना अपने घर जा रहा हूँ। नानू, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप मेरी हेल्प करने आए हो, आप मेरी हेल्प करो। तेरी जो हुकुम मेरे आका। चलो आ जा। चलो जल्दी, राशि दीदी कंप्यूटर ऑन करो। हैं? रावी दीदी, आपको पापा का होमवर्क नहीं करना? पापा ने कहा था ना शाम तक करना। हाँ, वो बाद में कर लूंगी मैं। तो दिखा यार हमें भी दिल्ली के शहरों के कौन कौन से नाम हैं। नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है क्या? नानू, आप जानते नहीं है, इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। बल्ले हुए, क्या बात है आजकल के बच्चे। पापा का दिया हुआ होमवर्क राशि दीदी ने गिरा दिया। कोई बात नहीं। ये देखो, नक्शा आ गया, ये करोल बाग, ये आ गया। यहाँ आप रहते हो। वाह। हमारे कॉर्पोरेट लोन टारगेट में
हमने इन्वेंट्री की वैल्यू 250 करोड़ रखी है, जिसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट्स 200 करोड़ है। अभी 2 और कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम चल रहा है, फाइनलाइजेशन स्टेप पर है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 100 करोड़ है। तो अगले 10 दिन में हम एक्चुअली अपने टारगेट से 50 करोड़ ऊपर की क्लोजिंग करेंगे। ये टारगेट अचीव करने के लिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये क्या पढ़ रहे हो? सॉरी सर, a square plus b square is equal to c square. सॉरी सर, एक मिनट सर। ये क्या है ऊर्जा? सर वो गलती से मेरे बेटी के मैथ्स के नोट्स इसमें। क्लाइंट्स के सामने या हेड ऑफिस में ये प्रेजेंटेशन दोगे अपने टारगेट्स की? You stupid idiot! अरे यार जी, तू ये रहने दे, ऐसे एक बार में एक ही टारगेट पूरा होगा। अरे यार, इसके लिए इसकी बेटी का टारगेट पूरा होना ज्यादा जरूरी है। हाँ यार, प्रमोशन फिर कभी ले लेना। चलो यार, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं दोनों टारगेट्स पूरे करके ही रहूंगा। सिर्फ एक जिम्मेदार बाप ही नहीं, मैं एक एम्प्लॉय भी हूं।